बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने पहले 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डिफरेंशिएट x over x square plus 1 with respect to x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली वैल्यू जो है इसको हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो y के इक्वल लेट करने के बाद आप लोग इस वैल्यू को गौर से देखें, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड वाली वैल्यू है। तो जिस जगह पे डिवाइड वाली वैल्यू आ जाए वहां पे रूल लगता है कोशेंट रूल। कौन सा रूल लगता है? कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या है हमारे पास? अगर हम एक वैल्यू को ले लें ऊपर वाली वैल्यू वाली रकम और एक वैल्यू को ले लें नीचे वाली रकम, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, कौन सा तरीकाकार लगेगा, ये देखें जरा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेते हैं। इस साइड पे वेरिएबल क्या है? y, ये d के साथ ऊपर आ जाएगा। ओवर इस साइड पे वेरिएबल क्या है? x, ये d के साथ नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये d ओवर dx, ब्रैकेट डालेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली है और ये वाली वैल्यू नीचे वाली है, आप लोगों ने गौर देखना है। अब इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को जो पहले वीडियो है फार्मूला वाली उसमें भी लिख के बताया हुआ डिटेल से। फार्मूला क्या है, इसका तरीकाकार क्या है? नीचे वाली रकम वैसे ही रखेंगे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर। क्या आएगा? नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस लेना है। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में सेंटर में क्या लेना होता है? माइनस। बाद में ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, और सारे के बटे में क्या आना है? स्क्वायर। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख भी देता हूं आप लोगों को। नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल कैसे है? नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। यहाँ पे हमने यही काम किया है, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। तो इसको आप लोगों ने सिंपल वैल्यू है बिल्कुल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे ही आ जाएगा, ये x का डेरिवेटिव, ये x dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx होगा बटे में dx, ये कट जाएंगे आपस में, इसका क्या आ जाएगा? 1। वैसे भी आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो अकेला x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, अकेले x का डेरिवेटिव 1 आता है। ये x वैसे ही आ जाएगा, x की 2 का क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा पावर, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, और ये एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर। आगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस ये एक्स वैसे आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा 2x, ये 2 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 रह जाएगी पावर और ये 0 खत्म हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर। आगे ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ जाएगी और ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 2x की 2, ये वाला माइनस ये आ जाएगा और ये एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की 2 हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, ये एक है और ये है 2x की 2, तो ये माइनस की है ये प्लस की, माइनस की 2x की 2 में से ये एक निकल जाएगा, माइनस का x की 2 रह जाएगा और ये जमा का 1 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स ओवर ये प्लस वाली वैल्यू 1 को इधर कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y is equal to 1 plus x 1 minus x find dy over dx, find dy over dx। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बच्चों जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया वही सारा प्रोसीजर है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, डिवाइड हो रही है दो वैल्यूज, यहाँ पे भी क्वेश्चन ट्रू ही लगेगा। क्या नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। तो उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस साइड पे वेरिएबल क्या है वाई, ये डी के साथ ऊपर आ जाएगा, इधर वेरिएबल एक्स है डी के साथ नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये इधर डी खाली आ जाएगा, इधर वेरिएबल क्या है एक्स, ये डी के साथ नीचे आ जाएगा। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, वही वैल्यू, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम 1 प्लस एक्स वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का स्क्वायर। क्या करना है, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। तो ये वाला 1 प्लस 1 माइनस एक्स ये वैसे आ जाएगी पहले वाली वैल्यू, और आगे क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये माइनस आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स और ये 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और ये बटे वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स, इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स, इधर क्या बच जाएगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारे पास बच रही है डी ओवर डी एक्स की। आगे ये 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ जाएंगे, ये वाला 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स।
और जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -1 है। अगर इस -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला 1 + x साथ फिर वैसे ही आ जाएगा। फिर एक दफा ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। बाकी आगे दोनों वैल्यू जो है प्लस वाली है तो वो वैसे ही साथ आ जाएगी। और ये बटे वाली वैल्यू जो है 1 - x, ये साथ वैसे ही आ जाएगी। इस तरह हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 - x + 1 + x, तो ये इससे कट जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 - x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y is equal to x² + 1 over x - 1, फाइंड dy/dx, ये फाइंड करें एट x is equal to 2। हमने dy/dx फाइंड करना है कहां पे, एट x is equal to 2। तो सिंपल हम लोगों ने क्वेश्चन रूल लगा के इसी तरह दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, जिस तरह हमने दोनों क्वेश्चन किए उसी तरह करके ये, तो हम लोगों ने क्या करना है, एंड पे जिस जगह पे x बच रहा है वहां पे 2 लगा देना। तो हम लोग इसका पहले लेते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इस साइड पे वेरिएबल है y, dy, इस साइड पे वेरिएबल क्या है x, dx, dy/dx, d/dx, x² + 1 over x - 1, x² + 1 over x - 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये नीचे वाली है, तो यही फार्मूला क्वेश्चन टूल वाला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ये सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव x - 1 ओवर ये x - 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये अब ये x - 1 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे आगे जो डेरिवेटिव आ रहा है x की 2 का है, तो ये इसका 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, और ये एक कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस आ जाएगा फार्मूले वाला, आगे x² + 1, और ये 1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस x - 1 का डेरिवेटिव आ रहा है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 ओवर ये x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही नीचे। आगे ये x - 1 और ये 2 वैसे ही आ जाएगा स्टार्टिंग वाला, और ये पावर में से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 0 खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस ये x² + 1 वैसे आ जाएगा, और ये 1 ये साथ इसके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, और ये 0 जो है ये खत्म हो जाएगा ओवर x - 1 का होल स्क्वायर। तो आगे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 1 को इससे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की 2 हो जाएगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x। इसी तरह ये 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, और ये माइनस को दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये -x की 2 हो जाएगी, ये माइनस +1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 आ जाएगा ओवर ये x - 1 का स्क्वायर dy/dx। ले जी यहां तक पहुंच गए। अब जरा गौर से देखें वैल्यू को, ये 2x की 2
यहाँ पे माइनस का 1 x की 2 है, 2 x की 2 में से माइनस का 1 x की 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की 2, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 रह जाएगा और ये माइनस 2x आ जाएगा वैसे ही, और ये वाला -1 आ जाएगा ओवर ये वाली वैल्यू x -1 का होल स्क्वायर, ये dy ओवर dx। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे डेरिवेटिव लेने के बाद उसने अब यहाँ पे क्या है, फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे हमने dy ओवर dx मालूम करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो x बराबर 2 इसने दिया हुआ है इसको हमने पुट कर देना है यहाँ पे, जिस जिस जगह पे x आ रहा है तो पुट x इज इक्वल टू 2। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे 2, यहाँ पे 2 आया और ऊपर 2 पावर, माइनस 2x की जगह पे 2 आ गया, -1 बटा नीचे भी x की जगह पे 2 -1 स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 2 2 बार 4 हो जाएगा, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 बार 4 माइनस का आ जाएगा और ये -1। इसी तरह ये 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा और इसका स्क्वायर। अब अगर गौर करें हम लोग तो ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर बच रहा है -1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा dy ओवर dx -1 इफ y इज इक्वल टू u की पावर n, इफ y इज इक्वल टू u की पावर n एंड u इज इक्वल टू 3x की 3 -7x की 2 जमा x जमा 1, ये जी u की वैल्यू है। आगे क्या कहता है, फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx मालूम करें। तो क्या कहता है, अगर y बराबर u की पावर n हो एंड u बराबर ये वाली वैल्यू हो तो dy ओवर dx मालूम करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब दो हमारे पास वैल्यूज अलग-अलग आ गई, एक ये और एक दूसरी वैल्यू ये वाली, तो दोनों वैल्यूज का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग ये y वाली वैल्यू का लेते हैं, y इज इक्वल टू यू की पावर n। तो यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे इस साइड पे पावर जो वेरिएबल है आप लोगों के पास वो है y और इस साइड पे जो वेरिएबल है वो है u। ये चीज गौर से आप लोगों ने देखनी है और यहाँ पे आप लोगों को पता चलना कि ये कैसे आप लोगों ने सेट करना है इसको। इधर वेरिएबल हमारे पास है y, ये d के साथ ऊपर ले लेंगे, इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास है u, इसको आपने लेना d के साथ नीचे। अब x नहीं लेना बल्कि क्या लेना है, dy ओवर du, dy ओवर du, क्योंकि इस साइड पे वेरिएबल y है वो d के साथ ऊपर आएगा, जो इस साइड पे वेरिएबल उसको d के साथ नीचे लेना है। इसी तरह इधर ऊपर d खाली आना है और जो इस साइड पे वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, u, ये आएगा इसके साथ यहां पे और आगे u की पावर n। तो यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव लेना, पावर रूल लगना है सिंपल, n पावर शुरू में आया नहीं है u और n में से एक माइनस, n पावर शुरू में आनी है और पावर में से एक माइनस। ये बेस जो u है इसका आपने अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, ये वाला जो u है बेस आपका इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है। जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये du से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n u की पावर n माइनस 1, n u की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास dy ओवर du की वैल्यू आ जाएगी। ये थी इसकी, इसका डेरिवेटिव लैदा आ गया। अब हम ले लेंगे u वाली रकम का डेरिवेटिव लैदा, इसका दोनों का लैदा लैदा डेरिवेटिव लेना होगा। अब तो यहाँ पे इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है u और इस साइड पे वेरिएबल क्या है x। तो हम लोग क्या करेंगे,
u जो इस साइड पे वेरिएबल, बच्चों मैंने आप लोगों को बार बार हर सवाल में बताया कि जो इस साइड पे वेरिएबल उसको d के साथ ऊपर लेना है, जो इस साइड पे वेरिएबल उसको d के साथ नीचे, ये इसी तरह d ओवर डी एक्स, इस साइड पे वेरिएबल u था, d के साथ ऊपर आ गया, और जो इस साइड पे वेरिएबल d के साथ नीचे है, इसी तरह इधर d खाली आएगा और जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको d के साथ नीचे लिखेंगे। आगे ये वाली वैल्यू 3x की 3 माइनस 7x की 2 जमा x जमा 1। तो ये बिल्कुल सिंपल वैल्यू है। आप लोगों ने क्या करना है इसमें, ये 3, ये स्टार्टिंग वाला वैसे आ जाएगा, ये इसकी पावर जो 3 है ये आ जाएगी, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, ये माइनस 7, ये 2 शुरू में आ जाएगी पावर इसकी, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये आगे 1 है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या करेंगे, ये 3 वैसे आ जाएगा, ये 3 पावर शुरू में, इसमें से 1 माइनस, ये 7 वैसे ही, पावर 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 बार 9, और ये x 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, 7 2 बार 14, ये इसकी पावर 1 आ जाएगी, और ये जमा 1। इस तरह हमारे पास ये वाला आ जाएगा du ओवर dx, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम गौर करें, एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और एक वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx, यहाँ पे आ रहा है du ओवर dx और यहाँ पे आ रहा है dy ओवर du। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय चेन रूल। जब दो वैल्यूज होती हैं तो उसमें चेन रूल, बाय चेन रूल हम लोगों ने देखना है, ये y इधर ऊपर है, u नीचे है, यहाँ पे u ऊपर है, x नीचे है। तो हम लोगों ने dy ओवर du मालूम करने के लिए क्या करना है, dy ओवर du हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये जो y वाली रकम है इसको हमने सीधा रख लेना क्योंकि यहाँ पे हमें y जो है ऊपर चाहिए। तो dy ओवर du, इसी तरह इधर u वाली वैल्यू जो है, x हमें नीचे चाहिए, u हमने u वाली वैल्यू ऊपर रख लेनी और x वाली नीचे। इस तरह ये du से कट जाएगा, dy ओवर dx हमारे पास है, बाकी बच जाएगा। तो dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास क्या है, n u की n माइनस 1, और इसी तरह ये du ओवर ds की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये लगा देंगे 9x की 2 माइनस 14x जमा 1। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू जो यहाँ पे है इस u की जगह पे लगा देंगे, ये n वैसे आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे u पड़ा हुआ है, तो ये u की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली, तो हम इस u की जगह पे लगा देंगे 3x की 3 माइनस 7x की 2 जमा x जमा 1। यहाँ पे इसके ऊपर पावर जो आ रही है वो क्या आ रही है, n माइनस 1, और ये वाली वैल्यू जो है ये आगे हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस 14x प्लस 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।